तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाभिचोम ओम योग माया भगवत्यै नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 6ठ स्कंद से 5म अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवताओं का भगवती की स्तुति करना, भगवती की प्रसन्नता के बाद माँ इन्हें वरदान देती है। तो आइए हम लोग इस अध्याय में प्रवेश करें। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त देवतागण भगवान शंकर के साथ वैकुंठ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद समस्त देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। विष्णु जी इनको आश्चर्यचकित देखकर बार बार प्रश्न करते हैं, देवताओं बताइए आप लोग किस कारणवश यहाँ उपस्थित हुए। लेकिन कोई भी उत्तर नहीं देता है। अंत में इंद्र ने कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, तुम लोग वृत्तासुर के आतंक से आतंकित हो, इसलिए मैं शीघ्र ही तुम लोगों को कोई ऐसा सुसंगति उपाय बताऊंगा। हमारा विचार है तुम लोग सर्वप्रथम देवी भगवती की स्तुति करो। भगवती स्तुति जब प्रकट होती हैं तो आपको उनसे प्रार्थना करना होगा और माँ आप लोगों को निश्चित रूप से सुव्यवस्थित कोई न कोई उपाय अवश्य बताएंगे। अब देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति क्या है। देवी प्रसीद परिपाये सुरान प्रतप्तान वृत्तासुरेण समरे परिपीडितांश्च दीनार्ति नासन परे परमार्थ तत्वे प्रांगस्त्वम अघ्रिकल कमलम शरणम सदैव। हे माता, हम सब वृत्तासुर के आतंक से प्रतप्त होकर के संतप्त होकर के आपके चरणों में आया हूँ। त्वं सर्व विश्व जननी परिपालयान अस्मान पुत्रा निवाति पतितान नृपु संकटे अस्मिन्। हे माँ, आप अपने पुत्रों को इस संकट से उबारे। मातर्न ते अस्ति विदितं भुवनत्रये अपि कस्मादुपेक्षसि सुरान् सुरप्रताप्त्वान्। हे माँ, आपको तीनों लोग 14 भुवन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, सब कुछ आपको विदित है। त्रैलोक्यस्य एतद् अखिलं विहितं त्वया एव ब्रह्मा हरे पशुपतिस्य वासनोत्तथा कुरन्तु कार्य अखिलं स्ववसान ते उभंग चालन बसाद विहरन्ति कामम्। हे माता, आप समस्त कार्य करती हुई ये अपनी इच्छानुसार विचरण करती हैं। हे मातेश्वरी, हे देवी माता, प्रत्यक्ष अपराध वाले अपने दुखी पुत्रों को भी कष्ट से आप समय समय पर उबारी हैं। माता सुतान परिभवात परिपाति दीनान रीता त्वयेव रचिता प्रकटापराधम कस्मान् पालयसि देवी वे बिना अपराधान अस्मान् त्वदघ्रि शरणान् करुणाब्धे नूनं मदङ्गघ्रे भजनाप्तपदाखिलैते भक्तिः विहाय विभवे सुखभोगलुब्धाने मे कटाक्ष विषया इति चेन्ने सैषा रीति सुते जनन कर्तारि चापि दृष्टा। हे जननी, यदि आप सोचती हो कि मेरे चरण कमलों की आराधना से राज्य प्राप्त करके देवता मेरी भक्ति छोड़कर वैभव सुखी के भोग में आसक्त हो जाएंगे और इन्हें मेरी कृपा कटाक्ष की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो ऐसा सामान्यतः होता ही है।
फिर भी जन्म देने वाली माता अपने पुत्र के प्रति ऐसा ही भावना रखे, यह रीति कहीं देखी नहीं गई। दोषो ननो अत्र जननी प्रतिभाति चित्ते यते विहाय भजनम विभवे निमग्नाः मोहस्त्वया विरचित प्रवत्य असौ न तस्मात् भाव करुणे दय से कथम न। हे माँ, हम लोगों पर अपनी करुणामयी स्वभाव वाली मातेश्वरी अपनी कृपा बरसाओ। पूर्व त्वया जननी दैत्यपतिर बलिष्ठो व्यापादितो महिषरूपधर किलाजौ अस्मत्कृते सकल लोक भय भयावहो असौ वृत्तम कथम न भयदम विधुनोषि मातः। दैत्यराज बलवान है और महिषासुर जैसे का आपने वध किया। ये माता भय प्रदान करने वाले वृत्तासुर का भी वध आपको करना है। शुंभ तथा अति बलवान अनुजो निशुंभ स्तौम्रातरो तदनुगा निगमा हतौ च वृत्तं तथा जाहि खलं प्रबलं दहा त्याद्रे मत्त विमोहय तथा च भवेद अध्यथौ त्वं पालयाद्य विविधानुसेरेण मातः संतापितान् अतितरा विह्वलाञ्च नान्यो अस्ति कोऽपि भुवनेषु सुरार्तिहन्ता न क्लेशजाले अखिलं निदहेतु सख्या। ये माता देवताओं का दुख दूर कर सके और अपनी शक्ति से संपूर्ण कष्ट के समूह को नष्ट कर सकती हैं। वृत्ते दया तवधै यदि प्रथिता तथापि जहेन्नमासु जन दुख करम खलम च पापा समुद्धरम भवानी सरई पुनानाम नो चेत प्रयासतमो ननु दुष्ट बुद्धि। हे माता, उस दुष्ट बुद्धि वृत्तासुर को नरक प्राप्त करा दो। जे प्रापितासुर वनम विभु धारयो जे हत्यारणे अपि शिखरी तिल पवितास्ते त्रातान किम निरेत निर्यपात भयादयाद्रे यच्छत्रो अपि नहि बिनि हंस वृत्त। हे माता, आप ऐसे दुष्ट वृत्तासुर को क्यों नहीं मारती हो? जनी महे रिपुरसौ तव सेवको न प्रायेण पीड़यति न किं पाप बुद्धे यस्मात् त्वगस्ति वः भवेद् मनानसौ किं त्वत्पाद पंकज तानन्दनु पीड़ेद्वा। हम आपके भक्त हैं और वृत्तासुर के द्वारा पीड़ित हैं। हे जननी, हे अम्ब, हम आज आपकी पूजा कैसे करें? क्योंकि पुष्पादि पूजोपचार जो आपके द्वारा ही बनाए गए हैं, मंत्र हम लोग तथा अन्य सब कुछ आपकी पराशक्ति के रूप हैं। अतः हे भवानी, हम केवल आपके चरणों की शरण ले सकते हैं। कूर्म कथम जननी पूजनम अद्यते अम्ब पुष्पादिकं तव विनिर्मितम् एव यस्मात् मत्रा वयं च सकलं परशक्तिरूपं तस्मात् भवानी चरणे प्रणता स्मनुतं ध्यानस्थ एव मनुजा कि भजन्ति भक्त्या पादाम्बुजं तव भवाब्धि जलेषु पोतं यमयोगिनोऽपि मनसा सततं स्मरन्ति मोक्षार्थिनो विगत राग विकार मोहा। हे माँ, हम लोगों का कल्याण करो। समस्त वेदों में पारंगत वे यज्ञ कर्ता भी निश्चय ही धन्य है, जो हवन के समय देवताओं को तृप्ति देने वाला स्वाहा और पितरों की तृप्ति देने वाला स्वधा के रूप में आपका निरंतर स्मरण करते हैं। ये आज्ञा सकल वेद विदो अभिनूनम ताम स्मरन्ति सततम किल होम काले स्वाहा तु तृप्ति जननी ममरेश्वराणाम भूय सदा पितृगणस्य च तृप्ति हेतुम
मेधासि कान्तिरसे शान्तिरपि प्रसिद्धा बुद्धिस्त्वमेव विशदार्थकरी नराणां सर्वत्वमेव विभवं भुवनत्रये अस्मि अस्मिन् कृत्वा ददासि भजतां कृपया सदैव। इसलिए समत्व स्वर की रचना करके आप इस त्रिलोकी में कृपा करके अपनी आराधना करने वालों को वैभव प्रदान करती रहती। एताम स्तुता सुरदेवी प्रत्यक्षा स्वभवत तदा। माता की स्तुति देवताओं द्वारा करने पर माता साक्षात प्रकट होती हैं। एता स्तुता सुरदेवी प्रत्यक्षा सा भवत तदा चारु रूप धरा तन्वी सर्वाभरण भूषिता। कोमल विग्रह वाली माँ आभूषण से सुसज्जित प्रकट होती हैं। पाशांकुशाराभि तिल सद्बाहु चतुष्टया रणत किंकिणी काजल रसनाब्ध सत्कटी। वे पास अंकुश भर और अभय मुद्रा से सुशोभित 4 भुजाओं से युक्त थीं। उनकी कमर में बंधी हुई करदनी के घुंघरू बज रहे थे। कलकंठी रवा कांता कुणत कंकण नूपुरा चंद्रखंड समबद्ध रत्न मौलि विराजिता। और कांतिमयी भगवान की ध्वनि कोयले के समान थी। उनके हाथों के कंकड़ और चरणों के नुपुर बज रहे थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से मंडित रत्न मुकुट सुशोभित हो रहे थे। मंद स्मिता अरविंदास्या नेत्र त्रय विभूषिता परिजात प्रसूना छनाल वर्ण समाप्रभा। ये मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उनका मुख कमल के समान सुशोभित हो रहा था। वे 3 नेत्रों से विभूषित थीं तथा परिजात के पुष्पनाल की भांति उनके शरीर की कांति रक्त वर्ण थी। रक्तांबरम परिधाना रक्त चंद्रन चर्चिता प्रसाद सुमुखी देवी करुणा रस सागरा। ये लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थीं और उनके शरीर पर रक्त चंदन अनुलिप्त था। करुणा रस की सागर से भगवती प्रसन्न हुई मुखमंडल से शोभा पा रही थी। वे समस्त सिंगार वे से विभूषित थी। वे देवी दैत्य द्वैत भाव के लिए अरणी स्वरूपा परा सब कुछ जानने वाली सबकी रचना करने वाली सबकी अधिष्ठान स्वरूपा सभी वेदांतों का द्वारा प्रतिपादित और सच्चिदानंद स्वरूपिणी थी। सर्व श्रृंगार वेशाढ्या सर्वदेवतारणी परा सर्वज्ञा सर्वकर्त्री च सर्वाधिष्ठान रूपिणी सर्वेदांत सन्निधा सच्चिदानंद स्वरूपिणी प्रणे मुस्ताम समालोक्य सुरादेवीं पुरे स्थितां तनाहं प्रणतान अम्ब किम वह कार्यं ब्रुवन्तु माम। अब उस देवी को अपने सम्मुख स्थित देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन प्रणत देवताओं से देवी अंबिका ने कहा, आप लोग मुझे अपना कार्य बताएं, मुझे किस लिए आह्वान किया। देवावुचुः मोहनम रिपुः वृत्तम देवानामति दुखम यथा विश्वस्ते देवास्तथा कुरु विमोहिता आयुधे च बलम देहि हत स्वाध्येन वा रिपुः। आप देवताओं के लिए अत्यंत दुखदायी इस शत्रुवृत्तासुर को विमोहित कर दीजिए। उसे आप ऐसे विमोहित कर दें जिससे वह देवताओं पर विश्वास करने लगे और हमारे आयुध में इतनी शक्ति भर दीजिए जिससे वह शत्रु मारा जा सके। व्यास जी कहते हैं तथा इति युक्ता भगवतीं तत्रैव अंतर्धीयत स्वानि स्वानि निकेतानि जगमु देवा मुदान्विता। तब माता तथास्तु कह करके अंतर्धान हो जाती हैं और देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने भवन को चल देते हैं। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम संहितायाम षष्ठ स्कंधे देवी समाराधनाय देवकृत स्तुति वर्णन नाम पंचमोध्याय। बोलो मां जगदम्बा की जय।